हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेविटास इंग्लिश। देश अपनों को न्यू उड़ान। ये सेंटेंस अरेंजमेंट का पांचवा वीडियो होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट का पिछले 4 वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आपको इसके पैटर्न्स को समझाया जाए ताकि आप इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, मेनली देखो, जब इसको बनाते हैं तो आसान भी प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न कठिन भी आते हैं। अगर आपको टेक्निक पता हो तो सिंपली आप ऑप्शन से ही छाट कर यहाँ डायरेक्ट देख लेंगे। आधा काम आप यहाँ ही कर सकते हैं, मतलब कि ये ऑप्शन जो है ना 4 दिया हुआ, इस आधे ऑप्शन से ही बहुत कुछ पता चल जाता है कि क्या करना है, कहाँ तक हेल्प करना है। क्योंकि बहुत लोग करते क्या है ना कि पढ़ते वक्त पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं फिर आप खुद अरेंज करते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। जब आपको मिला हुआ पैटर्न है तो उस पैटर्न को पहले समझ लीजिए आखिर सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। जैसे कोई सी प्रश्न बोल लो तो इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में 2 खास बातें हैं। पहली क्या कि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा क्या कि सेंटेंस एक और कौन से, पी से या एस से। और दूसरा क्या है कि एक जो सेंटेंस है इसमें दिया हुआ पूरे सेंटेंस में जब तुम देखोगे, अगर तुम चाहोगे ऑप्शन को छोड़ के, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे पी स्टार्ट किया है, यहाँ पे पी स्टार्ट किया है, 2 ऑप्शन पी से है और 2 ऑप्शन एस से स्टार्ट किया है, 2 ऑप्शन है। अब देखो एक चीज और, इसमें नया यूनिक तुमको क्या मिलेगा, जहां तक मैंने प्रश्न पढ़ा है तो यहाँ पे पी आर क्यू लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा है ना, ये इसके अलावा ये है पी आर क्यू, ये पी आर क्यू है। और यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे पी आर क्यू है। अब जब यहाँ पे पी आर क्यू ऑप्शन एक कॉमन ऑप्शन है और यहाँ पे एक पी आर क्यू कॉमन ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कॉमन है, पी आर क्यू और वहां पे पी आर क्यू। एक चीज और दिख रहा होगा तुमको, अगर कुछ दिख रहा होगा तो, कि पी आर क्यू और पी आर क्यू दोनों है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको कि यहाँ पे यस अंतिम में है ना, और इस वाले सेक्शन में यस शुरू में है। तो जहां तक हम प्रश्न सॉल्व करने की बात करते हैं तो अगर इन सब चीजों का ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे यस है और यहाँ पे भी यस है। अब जब 2 स्थान पे यस है, इसका मतलब है कि ये जो अरेंजमेंट पी आर क्यू वाला तुमको दिख रहा होगा, ये पी आर क्यू और पी आर क्यू, इसका सिंपल सा मतलब है कि या तो यस यहाँ पहले डालो या तो यस यहाँ बाद में डालो, कहीं तो एक जगह गलत होगा। ये तो कंफर्म है, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब है कि ये भी चुनना हमको पड़ेगा कि यस वाला सेक्शन कहां पे आ सकता है। तो चलो पहले यस वाला सेक्शन से ही सॉल्व करता हूं। यस वाला सेक्शन क्या लिखा हुआ है, अगर इसको आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लिखा हुआ है आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस हॉल। ये आफ्टर क्या है, ये आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, यहां पे इस जगह पे आने के बाद। और यदि इसको ऐसे बोलोगे तो ये प्रीपोजिशन नहीं, यहाँ पे कंजंक्शन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये कंजंक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। और जब प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब कौन सा आता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो क्या होता है, वो होता है V4 फॉर्म में, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी वाला सेक्शन लेता है। तो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर आने के बाद, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर आने के बाद ये जो सेक्शन है ये तुमको समझ में आएगा कि ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट है। तो क्या हो सकता है, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने ग्रामर में बताया था, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, ये क्या सेक्शन हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो देखो एक चीज और जान लो कि जब सेंटेंस हम लिखते हैं ना तो सेंटेंस में जो फ्रेज टाइप के होते हैं ये मेनली कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं ना तो सेंटेंस के अर्थ को ज्यादा डिफाइन करने के लिए, ज्यादा बेटर तरीके से बताने के लिए क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको सेंटेंस में लिख देते हैं। तो अब ये देखो ये सेक्शन कॉम्प्लीमेंट वाला है। अब ये चाहोगे कि तुम अगर फ्रेज के रूप में इसको अगर चाहो तो सेंटेंस के शुरुआत में भी रख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो चलो यस वाला सेक्शन तो आगे पीछे कहीं भी पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर आगे पुट करोगे तब भी सही होगा, अगर पीछे पुट करोगे, लेकिन देखो अब पीछे पुट करोगे तो ये तुमको ध्यान देना होगा कि ये जो सेक्शन है, ये जो यस वाला सेक्शन है, ये सेक्शन कहां पे आ सकता है। क्या सेंटेंस के शुरू में लिख सकते हैं इसको, या क्या सेंटेंस के अंत में लिख सकते हैं। सेंटेंस का अंत में इसको कब लिखोगे, जब ये ऐसा इसमें कुछ अर्थ निकले जो सेंटेंस के अंत में ही रखा जा सकता है। अगर कुछ ऐसा अर्थ ही निकाल रहा है कि सेंटेंस के शुरुआत में ही रखना पड़ेगा तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। देखते हैं आगे। तो यस वाला सेक्शन का तो इसको तो हमने डील कर लिया। अब देखो यस वाला सेक्शन डील हो गया, मतलब ये कहीं आगे पीछे हो सकता है। अब देखो अगर तुम इन दोनों ऑप्शन की बात करो तो अभी बताया था मैंने कि यहाँ पे पी आर क्यू और यहाँ पे पी आर क्यू, ये दोनों सेम है, तो ये तो यस पे डिपेंड करता है, बाकी पी आर क्यू सेक्शन एक साथ होगा। तो चलो इसको छोड़ता हूं मैं यहाँ पे,
कौन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब ऑप्शन बी में क्या है, तो ऑप्शन बी पी एस क्यू आर और ऑप्शन सी पी एस पी आर क्यू, एस पी क्यू आर सॉरी। अब देखो कि पी से यहां स्टार्ट है, यहां से एस से स्टार्ट है। अब देखो चक्कर क्या है, अगर एस से स्टार्ट करते हो तो अभी तो मैंने बोला ना कि पता नहीं है, एस से शुरू भी कर सकते हो और अंत भी कर सकते हैं, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं, चलो यहाँ पे एस ऑप्शन है, एस से शुरू कर सकते हैं। अगर हम सी वाला ऑप्शन चलते हैं तो इसके बाद पी करो कि आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस हॉल ही टोल्ड द जर्नलिस्ट, निकलने के बाद उसने जर्नलिस्ट से कहा। तो चलो ये बात तो सही चल रही है कि निकला तो उसने कुछ कहा, तो इसके बाद पी वाला सेक्शन तो लग रहा है कि इसके बाद पी आ सकता है, चलो मानता हूं इसके बाद पी आएगा। लेकिन अब उसके बाद देखो जर्नलिस्ट, अब क्या लिखा हुआ है, क्यों दिया हुआ है, दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक फर्म एक्शन। ये भी हो सकता है, क्या कहा कि गवर्नमेंट को क्या लेना चाहिए, एक अच्छा कदम, एक कठोर कदम उठाना चाहिए, चलो मानते हैं होगा, कहा होगा। लेकिन बाद में क्या लिखा हुआ है आर वाला ऑप्शन में कि दैट द मीटिंग एनोनिमसली डिसाइडेड। अब एनोनिमस क्या होता है, एनोनिमस, एनिमस समझते हो ना, कोई जिसके बारे में हम जानते हैं, एनोनिमस हो गया अनजान, अनजाना ढंग से। अब ये एलवाई लगा हुआ है ना, एलवाई, तो ये हो गया एडवर्ब। डिसाइडेड तो ये वर्ब है, तो वर्ब भित्री के बाद वो एडवर्ब पहले आता है। वर्ब जब मेन वर्ब हो, जब भित्री हो, या कोई भी मेन वर्ब हो, तो मेन वर्ब के बाद क्या होता है, मेन वर्ब के पहले यहाँ पे एडवर्ब यूज कर सकते हैं कि मीटिंग ने डिसाइड। अब देखो एक चीज जानो कि आर वाला क्या बोला कि मीटिंग अनोनिमस, एक अनोनिमस हुआ क्या, मीटिंग उसमें क्या हुआ, मतलब कि अनोनिमसली डिसाइड किया गया, उसमें कोई मतलब नहीं, किसी तरह से अनजान रूप से डिसाइड, पता नहीं था कि ऐसा डिसाइड होगा, ठीक है, लेकिन हो गया। तो जो डिसीजन लिया इसने, तो डिसीजन मीटिंग होने के बाद में लिया, तो जब मीटिंग होने के बाद, इसका मतलब है कि आर के बाद क्यों नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, सॉरी ये ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्यू के बाद आर लिखा हुआ है, और जबकि होना क्या चाहिए, क्यू के बाद आर नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन क्या, यहाँ पे ऑप्शन है क्यू के बाद आर, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए आर पहले हुआ मीटिंग तब डिसाइड हुआ, तो आर के बाद क्यों होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है इसके बाद तो पी सही है, इसके बाद पी सही है, चलो इसके बाद पी सही है, लेकिन जब इसके बाद पी सही है तो अब क्या देखना है कि आर के बाद क्यू होगा, ना कि क्यू के बाद आर, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे देखो क्यू के बाद आर यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्यू के बाद आर, यहाँ भी क्यू के बाद आर, तो पी और बी और सी ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हमारे पास ऑप्शन बचता है, जब आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, कौन कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन देखो क्या बच रहा है हमारे पास ऑप्शन बच रहा है डी और ए। और डी और ए में मैंने क्या बता रहा था, यहाँ बता रहा था कि पी आर क्यू कॉमन है, अब पी आर क्यू यहाँ कॉमन है और एक पी आर क्यू यहाँ कॉमन है। अब जब बात कर रहा था मैं तो वहां बताया था आपको कि यस वाला सेक्शन आगे पीछे कहीं रख सकते हो, लेकिन जब सेंटेंस बोल रहा है कि उसने जर्नलिस्ट से कहा कि डिसीजन लिया गया है मीटिंग में कि गवर्नमेंट को प्लान लेना चाहिए, तो भाई वो मीटिंग से निकलने के बाद न कहा, तो जब कोई इंसिडेंट हो रहा है, अगर लॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो निकलने के बाद उसने ऐसा कहा, ये होगा बात कि अब उसने ऐसा कहा कि होगा निकलने के बाद, नहीं पहले वो ऑफिस से निकला फिर तो वो काम किया, डिसीजन लिया मीटिंग से, तो इसका मतलब कि सेक्शन कौन सा, यस पी आर और क्यू, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ही होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रश्न को आपने देखा, अब अगले प्रश्न में मिलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है, वर्क इज द वन थिंग दैट वन थिंग, फिर पी से स्टार्ट है, एंड विदाउट इट, फिर क्यू में दैट इज नेसेसरी, आर में टू कीप द वर्ल्ड गोइंग, और एस में है वी ऑल शुड डाई। अब ये देखो इसमें क्या एक अच्छा काम क्या किया है कि सेंटेंस में पहले ये दे दिया कि सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा, ठीक है, वर्क इज द थिंग, वर्क इज द वन थिंग, ठीक। अब देखो, अब जब पैटर्न देखते हैं सेंटेंस का, तो स्टार्ट क्या किया है, यहाँ क्यू से स्टार्ट किया है, दो ऑप्शन क्यू से हैं, और एक ऑप्शन आर से स्टार्ट है और दूसरा ऑप्शन एस से स्टार्ट है। आर एस मतलब किस किस से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है, ठीक, उसके बाद आर से स्टार्ट है, हाँ है, एस से स्टार्ट है, मतलब सेंटेंस पी से स्टार्ट नहीं होगा, चलो भाई पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। और एक चीज और देखो, पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, आर से अंत होगा, एस से अंत होगा, एस से अंत होगा, क्यू से अंत होगा, मतलब एस से अंत भी हो सकता है, आर से भी अंत हो सकता है, और क्यू से भी अंत हो सकता है, जबकि आर से एस से तो दो ऑप्शन में अंत हो सकता है, दो ऑप्शन में दिया जिसमें एस से अंत हो सकता है। अब देखो कि पी से सेंटेंस ना तो शुरू हो रहा है और पी से ना तो सेंटेंस अंत हो रहा है। अब भाई इसका सीधा सा मतलब है कि पी कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में ही आएगा। अब यहां देखो पी कहां कहां आ रहा है, पी एस
पी, पी क्यू और आरपी। अब देखो दो जगह आरपी आरपी दो जगह आ रहा है, समझ में आ रहा नहीं? ये सब देखो कैसे पकड़ता है, कैसे पकड़ाएगा। आरपी और आरपी दोनों एक जगह आ रहा है, मतलब आरपी आरपी कॉमन हो गया, आरपी आरपी कॉमन है। अब यहाँ पे पीएस दिया हुआ है लेकिन दूसरा ऑप्शन में पीएस नहीं है, तो अब देखते हैं आगे। ये चीज समझ में आ गया ना? अब देखो क्या करते हैं हम लोग। अब वर्क इज द वन थिंग, ये अपने आप एक सेंटेंस दिया हुआ है ना, अपने आप में एक चीज ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो वर्क इज द वन थिंग। अब जब यहाँ पे ये अब कुछ नहीं है तो वर्ब है, अकेले है, अकेले और अकेले है तो उसको मेन वर्ब ही बोलेंगे, क्योंकि एक्सरी वर्ब कब होता है? एक्सरी वर्ब तब होता है उसके साथ कोई मेन और कोई वर्ब है तब। तो वर्क है, इज है, द वन थिंग। अब जब तुमने वन थिंग किया यहाँ पे नाउन, यहाँ पे किया, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप कुछ बोलेंगे क्या करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। वर्क इज द वन थिंग। अब या तो तुम सेंटेंस में इसको पूरा करने के लिए इसके बाद दैट लगाओ, अगर सेंटेंस लिखना चाहते हो क्या है भाई क्या थिंग है, और या तो फिर कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी ये तो सेंटेंस बना हुआ है ना, ये तो सेंटेंस एक है कि वर्क इज द वन थिंग। अब या तो तुम चाहो तो इसको डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब नाउन यहाँ पे जैसे थिंग है तो क्या है, नाउन है, वन क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये कार्डिनल नंबर, नंबरल एडजेक्टिव वाला कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव है। और ये द क्या है भाई? तो द, इसको अगर आप आर्टिकल बोलो तो आर्टिकल बोल सकते हो, ऐसे ग्रामेटिकली ये क्या होगा, इसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं, ठीक है, इसको डिटरमाइनर बोलते हैं। और डिटरमाइनर का लक्षण क्या है? वो अपने साथ नाउन आएगा ही आएगा लेके, तो ये थिंग है नाउन। तो या तो तुम ये करो कि द वन थिंग, वर्क इज द वन थिंग, आप आर से करोगे तो टू कीप द वर्ल्ड गोइंग, टू कीप द वर्ल्ड गोइंग, आर से आप शुरू कर सकते हैं, टू कीप द वर्ल्ड गोइंग कर सकते हैं, एंड विदाउट इट, और इसके बिना, एंड विदाउट इट, इसके बिना। अब देखो विदाउट इट दैट इज नेसेसरी, अब क्या दैट इज नेसेसरी भाई? इट किसके लिए आया? इट किसके लिए आया? इट तो पता है नहीं किसके लिए आया। अगर आप करते हैं कि वर्क इज द वन थिंग टू कीप द वर्ल्ड डू गोइंग, कीप द वर्ल्ड गोइंग, तो कीप द वर्ल्ड गोइंग तो आर के बाद पी आएगा, एंड विदाउट इट, और इसके बिना। अब जब करोगे क्यों दैट इज नेसेसरी, तो क्या जरूरी है? जरूरी तो पता है नहीं। अगर डिफाइन करोगे कि दैट इज नेसेसरी तो क्या जरूरी, अब इसके लिए क्या जरूरी है, वर्क इज नेसेसरी, वो करोगे। अब फिर अगर पी करते हो तो पी के बाद क्या आता है, यहाँ पे आर के बाद पी, पी के बाद क्यों आता है, नेसेसरी, और यस फिर बी ऑल शुड डाई। अब जब ये लिखोगे तो नेसेसरी बी ऑल, मतलब कि एक अरेंजमेंट जो सेंटेंस का है ना, यहाँ पे भी कट गया, ये फिर आया कहाँ से, ये पूरा ये सेक्शन, यस वाला सेक्शन ये आया कहाँ से, ये कुछ लग रहा है। ये सेक्शन जो बी शुड ऑल डाई, यहाँ तक तो पूरा सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग में आ रहा था, ये फिर बीच में नेगेटिव कैसे आ गया? तो ये वाला सेक्शन, सी वाला सेक्शन, आरपी क्यू एस नहीं होगा। अब जो हमारे पास ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन बचा डी वाला, एस आर, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस क्यू से स्टार्ट है, इसको अलग देखेंगे हम। एस आर पी क्यू, मैंने बताया ना कि आर के बाद पी होगा, आर मतलब आर के बाद पी होगा नहीं, आर के बाद पी ऐसा लग रहा है, दोनों में मिल रहा है, तो आर के बाद पी, तो ठीक है चलो देखते हैं एस वाला सेक्शन। तो वर्क इज द वन थिंग, काम एक चीज है, ठीक है, एक वैसी चीज है, क्या चीज है, वी ऑल शुड डाई। भाई काम की बात कर रहा था, यहाँ तो मरने की बात आ गया, कहां से उठपटांग लग रहा है, तो ये भी ऑप्शन, डी भी ऑप्शन खत्म हुआ। अब दो ऑप्शन हमारे पास है, क्यू पी एस आर और क्यू आर पी एस। अब यहां समझो कि यहाँ पी एस दिख रहा है, ये पी एस दिखा और ये पी एस दिखा, दोनों जगह पी एस है। इसका मतलब है कि एक चीज तो डिसाइड कर लो कि पी और एस दोनों साथ है, ये तो समझ में आ गया, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है कि पी और एस साथ में। इसका मतलब है कि एंड विदाउट इट वी ऑल शुड डाई, इसके बिना हम सभी मर जाए, मर जाना, हम लोग को मर जाना चाहिए, ठीक है, वी ऑल शुड डाई। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक साथ आएगा। अब जब ये दोनों साथ आएगा तो अब देखो जब वन थिंग आ गया तो एक चीज दिमाग लॉजिकली, अगर थोड़ा सा तुम्हारे पास भगवान ने दिमाग दिया होगा, अगर ग्रामर आपने पढ़ा होगा, तो दैट क्या है भाई, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, जो आता है किसके लिए, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए आ सकता है, क्योंकि हु व्यक्ति के लिए आता है, विच आता है वस्तु के लिए, और दैट दोनों के लिए, तो दैट यहाँ तो लग सकता है। तो इस वन थिंग को डिफाइन कौन कर रहा है, ये दैट तो डिफाइन कर सकता है ना, और जब दैट डिफाइन कर सकता है
इसका सिंपल सा मतलब है कि क्यू लिखो यहाँ पे, और जब क्यू से दोनों क्यू से स्टार्ट है तो वर्क इज द वन थिंग दैट इज नेसेसरी, किस लिए नेसेसरी है टू कीप द वर्ल्ड गोइंग ऑन, नेसेसरी के बाद टू लगा सकते हो, क्योंकि अगर तुम क्यू के बाद आर करोगे, अगर क्यू से स्टार्ट करोगे और अगर क्यू के बाद तुम पी करोगे तो पी के बाद यस आ जाएगा, और इसके बाद तुम आर कैसे कर सकते हो, एंड विदाउट इट क्या, अगर तुम यस लिखते हो अंतिम में, मान लो कि ऑप्शन ए करते हो तो पीएस तो ठीक है चलते हैं, पीएस तो है यहाँ पे पीएस, लेकिन क्या तुम जो बी शुड ऑल डाई लिखोगे उसके बाद क्या करोगे, एंड विदाउट इट क्या, इसके बिना क्या, कुछ तो पता चल ही रहा है, इसके बिना ये भले कह सकते हो इसके बिना वी ऑल शुड डाई, तो पी के बाद तो यस आएगा, और जब पी के बाद यस आएगा तो ये तो ऑप्शन पहले दिया हुआ है, पी के बाद यस आएगा, इसका मतलब कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बचा बी, तो इसका आंसर क्या होगा क्यू आर पी एस, मतलब कि वर्क इज द वन थिंग दैट इज नेसेसरी टू कीप द वर्ल्ड गोइंग एंड विदाउट इट वी ऑल शुड डाई। तो ठीक है, अगले प्रश्न में, फिर इस प्रश्न में आगे क्या है, द मैन इज जनरली द वन who can work very hard when he must work, who can play most heartily when he has the chance of playing, और ऑप्शन है पी एस क्यू आर पी एस क्यू आर एस पी और पी एस पी क्यू आर, ये चार ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन पी से स्टार्ट है, दूसरा एस से स्टार्ट है एक ऑप्शन, दूसरा दो ऑप्शन जो है क्यू से स्टार्ट है, इसका सिंपल सा मतलब है कि सेंटेंस जो है वो आर से शुरू नहीं होगा, आर से शुरू नहीं होगा, वो वेन है या वी है, एक मिनट रुक जाओ, वेन ही मस्ट वर्क, यहाँ पे वेन लगेगा, वेन एन लगा हुआ है, वेन ही मस्ट वर्क। अब देखो सब पढ़ते सेंटेंस क्या किया हुआ है, द मैन, अब एक चीज समझो, ये जो द मैन है वो नॉर्मल मैन के साथ द लग गया, ये आर्टिकल बोल सकते हो, डिटरमाइनर बोल सकते हो, नाउन आ गया द मैन। अब जब देखो इसके बाद क्या कर सकते हो, ऑप्शन वर्ब चुनना है ना, हमारे पास ऑप्शन होता है वर्ब चुनना है, वेन कब लिखेंगे, वेन सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, वेन से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, लेकिन कब, जब वो कंडीशनल सेंटेंस वगैरह हो तब शुरू कर सकते हैं, ठीक है, जब कंडीशनल स्टार्ट होता है तो वेन से शुरू हम कर सकते हैं, वेन ही मस्ट वर्क वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आर से है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, चलो ऑप्शन है ही नहीं शुरू तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जो बाकी ऑप्शन है वो पी एस क्यू से स्टार्ट है, अब देखो पी में इज लगा हुआ है, पी में इज लगा हुआ है, वर्ब होना चाहिए, तो हाँ वर्ब तो होना चाहिए, तो सब द मैन लगा हुआ है ही, और अगर चाहो तो इज लगा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज और, दो चीज समझो, यहाँ पे एक में क्यू में लगा हुआ है, दोनों में क्यू और एस दोनों में हु लगा हुआ है, अब क्यू और एस दोनों में हु लगा होने का मतलब कि हु किसके लिए आता है, हु आता है व्यक्ति या वस्तु के लिए, सॉरी व्यक्ति के लिए आता है, और जब व्यक्ति के लिए आता है तो जब एक चीज जान लो कि जब अगर नाउन दिया हो रहे और नाउन के साथ क्या दिया रहे, नाउन के साथ नाउन को डिफाइन करने वाला उसका अगर कोई वर्ड दिया, कोई फ्रेज दिया हो रहे, तो नाउन के साथ जो नाउन को डिफाइन कर रहा है उस चीज को पूरा लाते हैं साथ में, इसका सिंपल सा मतलब है कि क्यू और एस में से कोई हमको एक चुनना पड़ेगा, क्योंकि पी लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा तुमको, कि हमको भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर तुम डिफाइन करने वाला कोई दिया हुआ है तो उसको ही लाओगे, या मेन वर्ब लाके रोकना पड़ेगा। तो अब देखो दो ऑप्शन है, हु कैन वर्क वेरी हार्ड या हु कैन प्ले मोस्ट हार्डली व्हेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग। अब यहाँ पे खेलने और कूदने की तो बात आई नहीं है, ठीक है, तो खेलने कूदने की बात आई नहीं है। दूसरा बात, हु कैन प्ले मोस्ट हार्डली व्हेन ही हैज, अब देखो यहाँ वाला सेक्शन ही व्हेन ही मस्ट वर्क, अब जब वहां काम करने की बात आ रही है फिर खेलने की बात आ रही है, इसका मतलब पहले कुछ तो ऐसा होगा जहां पे काम वाला सेक्शन आएगा तब ना खेलेगा, पहले यहाँ पे मस्ट वर्क है, यहाँ पे वर्क हार्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कैन मोस्ट हार्डली व्हेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग, उसको खेलने का समय चांस मिले, ठीक है, जब ही व्हेन जब उसके पास होता है खेलने का चांस, इसका मतलब है कि आदमी के लिए बोल रहा है कि पहले काम करो तब ना खेलोगे, जब जिसने खेला उसने काम किया होगा। तो मैम अब देखो हु कैन, वह व्यक्ति हु कैन वर्क वेरी हार्ड, जो बहुत कठिन परिश्रम कर सकता है, तो इसका मतलब है कि पहले आदमी क्या है, हु कैन प्ले मोस्ट हार्डली व्हेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग, पहले काम तो करवा लो, बताओगे कि वह व्यक्ति ऐसा, मतलब कुछ कंडीशन टाइप का सेंटेंस दे रहा है, हु कैन प्ले मोस्ट हार्डली व्हेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग, तो क्या भाई
ये तो सेंटेंस बता रहा है लेकिन वो अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट बता रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ये बताना चाह रहा है। इसका मतलब है कि अब देखो एक चीज और समझो कि तुमको अगर कुछ थोड़ा सा अगर लॉजिकली लग रहा होगा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है लॉजिकली, कि यहां देखोगे हु कैन प्ले मोस्ट हर्टली व्हेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग, और उसी का ऊपर सेंटेंस देखो तो क्यू वाला सॉरी, who can work very hard when he must work, when he must work, यहां भी तो वही था ना, who can play most hardly when he, तो who और when, तो who और when, इसका मतलब है कि यस वाला जो सेक्शन है वो दो सेंटेंस को जोड़ के लिख रहा है, तो क्या क्यू आर नहीं कर सकते हैं दो सेक्शन को जोड़ के, तो क्यू के साथ क्या करो, आर कर दो। अब जब क्यू के साथ आर कर दिए तो बचाव क्या, इज कर दो, इज द जनरली वन। अब देखो जब वन आया तो वन को क्या कर सकते हैं, हु नहीं लिख सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जनरली कर सकते हैं, द वन हु कैन प्ले। इसका मतलब क्यू आर और पी और एस करो, और क्यू आर पी मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब तो मतलब बिना किसी दूसरे ऑप्शन के देखे हुए ही बन गया। अगर लगता है कि चीट हुए हो आप तो अब देखते हैं ऑप्शन, द मैन इज जनरली द वन, आदमी सामान्यतः हुआ है एक, कौन है एक, तो वन लगा, पी दिया, अब पी के बाद एस दोगे, हु कैन प्ले, देखो यहाँ पे पी के बाद एस दिया हुआ है, हु कैन प्ले मोस्ट हार्डली व्हेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग। अब क्या करोगे भाई, अगर एस करोगे पी के बाद एस तो क्यू डालोगे ना, अब जो हु लगाओगे किसके लिए लगाओगे, अब जो हु लगाओगे किसके लिए लगाओगे, हु किसके लिए साथ आता है पता है ना, व्यक्ति के साथ, यहाँ व्यक्ति है ये एस वाला सेक्शन नहीं ना, तो एक खत्म हो गया। अब अगर क्यू से स्टार्ट करते हो द मैन हु कैन, तो क्यू वाला ऑप्शन यहाँ था, क्यू के बाद आ रहा था एस पी, एस के बाद तो पी देगा नहीं, एस के बाद पी क्यों नहीं देगा, क्योंकि एस के बाद प्लेइंग है और पी में इज जनरली द वन, तो यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट कौन बनेगा पता है, नहीं पता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हुआ। अब एस के अगर एस लेते हो एस पी क्यू आर करते हो तो एस के बाद पी करोगे तो इज किसके लिए पता नहीं, तो खत्म, तो ऑप्शन कौन सा, बी होगा। तो थोड़ा सा लॉजिकली था, लॉजिकली क्या था कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज पता है और सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करने का तरीका पता है, तो ये बहुत ही आसान था, ऐसे पेचीदा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ भी हु वेन साथ साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अगले प्रश्न में आते हैं, द नेटिव्स ऑफ द कैरिबियन regarded the papaya because of its ability as a magic tree to keep them healthy। ऑप्शन है PRQS, PRSQ, RPQS और RPSQ। ऑप्शन क्या है, देखो कुछ नहीं, ऑप्शन दो चीज समझना है, ए और बी का ऑप्शन पी से स्टार्ट है और सी और डी का ऑप्शन आर से स्टार्ट है, और जब पी और आर आ गया इसका मतलब है, अब देखो क्या अच्छा किया है, क्यू से अंत हो रहा है दो में और एस दो में एस से अंत हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि P और R, P और Q और S से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, मतलब इससे स्टार्ट नहीं होगा, और सॉरी हाँ Q जो सॉरी P है ना, P और R, और सॉरी हाँ नहीं ये नहीं, P और R से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, P और S से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, और Q और S से अंत नहीं होगा, E अंत नहीं होगा, E अंत नहीं होगा। तो चलो अगर Q और R से स्टार्ट, पी और आर से स्टार्ट मतलब किया हुआ है ना, पी और आर, हाँ पी और आर से शुरू किया हुआ है, पी और आर से शुरू किया हुआ है, तो स्टार्टिंग तो पी आर से कर सकते हैं ना, पी और आर से, इससे यस हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, चलो, और इन दोनों से क्या हो सकता है, इन दोनों से लास्ट नहीं होगा, नहीं होगा ना, इनसे लास्ट नहीं होगा और इससे स्टार्ट नहीं होगा। अब पी से स्टार्ट कर रहा है और एस से आर से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या द नेटिव्स ऑफ कैरेबियन, अब समझो बेसिक चीज समझो, क्या द नेटिव्स ऑफ कैरेबियन, अगर तुम पी और आर दो ऑप्शन है, पी ऑप्शन में क्या है, पी ऑप्शन में है रिगार्डेड द पपाया और आर ऑप्शन में है एज अ मैजिक ट्री। तो अब देखो नेटिव्स ऑफ कैरेबियन एज अ मैजिक ट्री किसको, एज अ मैजिक ट्री किसको, कौन से ट्री को मैजिक ट्री बोल रहा है, अब कि राम बोले कि ही इज एज माई फ्रेंड, he is as my brother, तो अगर ऐसा लिखते हैं तो कुछ बताओगे ना कौन, तो यहाँ तो आर वाले में आर से पहले कुछ है ही नहीं कि कोई रखेंगे, तो क्या ऐसा कुछ होगा नेटिव्स ऑफ कैरेबियन,
तो आर से स्टार्ट करेंगे, आर से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सी और डी खत्म हो गया, खत्म हुआ। अब बचा ऑप्शन पी, तो द नेटिव्स ऑफ कैरेबियन रिगार्डेड द पपाया, उसने माना किसको, पपाया को। अब हो सकता है कि पपाया को ची एज अ मैजिक ट्री कर सकते हैं ना, पी आर क्यू एस और पी आर, तो पी आर तो साथ चल रहा है, पी आर साथ चल रहा है। अब एज अ मैजिक ट्री, अब आगे यस करोगे, टू कीप देम हेल्दी, क्या टू कीप देम हेल्दी, कुछ दोगे ना, खाता है पीता है नाचता है क्या, एज अ मैजिक ट्री बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, क्यों मैजिक ट्री मानते हैं, तो बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कीप देम हेल्दी, उसकी क्षमता क्या करने का, उसको हेल्दी रखने का। तो समझ में आया ना, द नेटिव्स ऑफ द कैरेबियन। अब समझो यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो ये आर वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एज अ मैजिक ट्री, तक किसको एज अ मैजिक ट्री, ये तो खत्म हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब जो बचा, तो रिगार्डेड द पपाया, क्या, तो पपाया को क्या मानते हैं, तो एज अ मैजिक ट्री, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कीप हेल्दी। तो मतलब ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए भी खत्म, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन बच गया ए, पी आर क्यू और एस। तो ये दो प्रश्न हुए, एक प्रश्न और बचा होगा, उसके बाद मैं इस सेशन को खत्म करूंगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में क्या है, ऑप्शन पी से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है, क्यू से और एस से, मतलब आर ऑप्शन से स्टार्ट नहीं है, देखो पी से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट नहीं है सेंटेंस, ठीक। एक चीज उसमें आया कि आर से स्टार्टिंग नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा। अब अंत किस किस से है, आर से अंत है, एस से अंत है, एस से अंत है, पी से अंत है, आर से अंत है, पी से अंत है, एस से अंत है, इससे अंत है और पी से अंत है, एस से एल से अंत नहीं है, मतलब सॉरी क्यू से अंत नहीं है, क्यू से अंत नहीं है। चलो ये तो समझ में आ गया बेसिक चीज, अब इसको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा ही देता हूँ, ये तो सर पे दर्द लगता है। चलो अब ये देखना है, अब इसमें देखो फायदा क्या है, इस सेंटेंस में क्या फायदा है, एक फायदा क्या है, इसमें पहले दिया हुआ है कि अंतिम ये होगा डिकम्पोजर्स, और लास्ट में होगा इनटू सॉइल एयर एंड वाटर, ये दो चीज दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न में बनाना आसान होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको एक तरीका पता, मतलब कि एक आपको ट्रेंड पता है कि अच्छा उससे स्टार्ट होगा और यहां तक जाके अंत होगा। अब जैसे सेंटेंस देखते हैं, एंड डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स समझते हैं ना, जो सड़ाने गलाने वाले होते हैं कोई चीज, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, फंगी वगैरह, किसी चीज को क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस उसको सड़ा देता है, बैक्टीरिया वगैरह किसी चीज में लग जाता है, तो डिकम्पोजर्स, एंड हेंस पी से स्टार्ट करता है, पी क्यू क्यू एस, तो पी क्यू क्यू एस, तो क्या तुमको एंड हेंस हेल्प, क्या हेल्प लगता है कि बोल रहा है एंड हेल्स हेल्प, अरे स्टार्टिंग में ही एंड हेंस हेल्प कंजंक्शन किया, हेंस लगा, एडवर्ब लगा, फिर वर्ब लगा दिया तुरंत, तो किसके बारे में बोल रहा है पता है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो पक्का गलत हो गया, पक्का गलत। अब जब ये है ही नहीं तो इसका मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा। अब बचा दूसरा ऑप्शन, देखो क्यू से स्टार्ट कर रहा है, डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिकम्पोजिंग द, लग तो रहा है कुछ कुछ तो दिमाग लगा कि भाई डिकम्पोजर्स जो है वो मदद करता है किसमें, इन डिकम्पोजिंग, इन प्रीपोजिशन है ना, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कौन सा, बी फोर फॉर्म में, तो डिकम्पोजर्स जो है वो मदद करता है सड़ाने में, किसको। अब देखो यहाँ पे द लगा हुआ है, अब ये बेसिक चीज अगर तुमको पता हो कि द लगा हुआ है, और द लगने का मतलब क्या है पता है, द लगने का मतलब द क्या है भाई, तो द है डिटरमाइनर, और जब द है डिटरमाइनर, इसका सिंपल सा मतलब है, डिटरमाइनर डिटरमाइनर क्या पढ़ते हैं उसको, डिटरमाइनर है, इसका सिंपल सा मतलब है इसके बाद क्या फॉलो करेगा, इसके बाद फॉलो करेगा नाउन। हाँ हो सकता है, देखो जैसे कि डिटरमाइनर हुआ, क्या क्या कर सकते हैं, डिटरमाइनर हो सकता है और प्लस नाउन। अब नाउन क्या सकता है, नाउन अकेले आएगा, हो सकता है एडवर्ब रहे, फिर एडजेक्टिव रहे, और फिर रहे नाउन। तो ये पूरा ड्रामाबाजी कर सकता है कि डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर ऐसा चक्कर है तो देखो कि कहां पे नाउन है, दिख रहा है द के बाद कहां नाउन है, देखो तो द कहीं है नाउन, द क्यू के बाद क्या है लगा हुआ, द डिकम्पोजर हेल्प इन क्यू, क्यू के बाद कहीं क्या नाउन है, ऑप्शन क्या है क्यू के बाद, क्यू के बाद पी है, एंड द के बाद एंड कैसे आएगा, द के बाद नाउन चाहिए ना, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब देखो क्या लग रहा है, अब द ऑप्शन वहां भी क्यू है, तो डिकम्पोजर्स, अब क्यू कर रहा है, क्यू के बाद क्या करेगा, आर करेगा ना, लीड द,
लीड बॉडीज, अब वहां आया ना नाउन, यहाँ एडजेक्टिव दिया ना, अभी बोल रहा था ना कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, फिर प्लस प्लांट्स एंड एनिमल्स, चल सकता है। ऑफ डालेगा तो नाउन आ सकता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक, तो आर आएगा, चूंकि वह आर दे रहा है, अब पी दे रहा है। एंड और क्या करता है, एंड हेंस हेल्प, और तब मदद करता है किस इसकी, टू क्लीन द एनवायरमेंट। तो क्या पी ऑप्शन है? हाँ पी ऑप्शन तो है, क्योंकि यहाँ पे देखो भर्व, यहाँ भी भर्व है, तो इतना के बाद तुम एक और भर्व आ सकता है, इसमें मदद करता है। और किसमें मदद करता है? एनवायरमेंट को क्लीन करने में। लीड बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल का जो है क्या, उसको उस बॉडीज को डिकम्पोज करने में करता है, ये काम तो सही है। और किसमें मदद करता है साथ में? तो एनवायरमेंट को क्लीन करने में। तो ऑप्शन पी में सही चल रहा है। एंड पुट बैक वेरियस यूजफुल एलिमेंट्स, और क्या करता है, और फिर एक वर्ब और जोड़, एंड और जोड़ दिया, बाद फिर वर्ब जोड़ेगा, और पुनः प्रदान करवाता है क्या चीज, पुट बैक वेरियस यूजफुल एलिमेंट्स, बहुत सारे उपयोगी तत्व, किसमें, इनटू सॉइल एंड वाटर, सॉइल एयर एंड वाटर, पानी हवा और इसमें। तो मिला जुला के लग तो रहा है कि ऑप्शन पी क्यू आर पी एस होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या ये वाला सेक्शन, डी वाला सेक्शन गलत है या सही है, क्योंकि ये ऑप्शन तो लग रहा है कि सही है, लेकिन बिना ऑप्शन इसको चेक किए कैसे उस पर जा सकते हैं। यस से स्टार्ट करता है, द डिकम्पोजर्स। अब यस से स्टार्ट कर रहा है तो ये तो सर खपाने वाली बात है, जब पी में एंड लगा था तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे लगा तो कैसे होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी होगा। तो आसान प्रश्न था, प्रश्न में क्या क्या था ना, कि थोड़ा सा अगर आपको लॉजिक पता हो, कि यहाँ पे यस से स्टार्ट है एंड से, यहाँ स्टार्ट है पी वाला एंड से, तुरंत भर्व है, तो ये दोनों तो पक्का स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि एंड देखिए भर्व से कैसे स्टार्ट करोगे। एंड का सिंपल सा फंडा है, अगर तुम उसके पहले नाउन है तो एंड जोड़ोगे तो नाउन आएगा, अगर वर्ब है तो वर्ब है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन है, कनेक्शन वो कनेक्शन है ना, कनेक्शन साथ साथ चलता है, वो अपने साथ वैसा ही लेगा। तो ये अगर दिमाग थोड़ा सा सिंपल लगाओगे तो एस वाला ऑप्शन और पी वाला ऑप्शन तो पहले ही काट देते हम, डी और ए तो पहले ही काट देते, बचा कोची बी और सी वाला। तो बाकी तो आपको भी समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन कौन सा, सी आएगा। तो ठीक है, इसको अगर एक बार में समझ में आया तो अगली बार फिर से इसको देखिए, और जितना आसान तरीका से मैंने बताया अगर समझ में नहीं आता हो ना, तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, कहीं कहीं प्रॉब्लम होता हो तो इसको आपको क्या करना है, फिर से आप वीडियो इसको देख सकते हैं। जैसे इन सब चीज़ों में है कुछ नहीं, बेसिक जो ग्रामर आपका है ना, उस बेसिक ग्रामर को आप पढ़िए, बार बार रिविजन कीजिए और इसको बनाइए। और इसके मतलब कि ये नहीं, मैंने ये एक समझो कि एक तरह से मॉडल जो एस चंद वाली बुक है जिसको हम मोनिका अग्रवाल भी बोलते हैं, उसमें वो लिखा हो, विकास अग्रवाल करके राइटर है, वो ऑब्जेक्टिव करके बुक आता है एस चंद वाली, तो उसके कुछ क्वेश्चन थे 5, ये 25 लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और प्रयास करूंगा कि उसका और लगभग 30-30 करके उसमें दिया हुआ है, 30-30 क्वेश्चन करके चैप्टर वाइज। तो 2-3 चैप्टर शुरू वाले बनवा दूंगा जो आसान है, वो मतलब कि एक पैटर्न टाइप का बना हुआ, आसान उसको क्या बोलेंगे, पैटर्न पता हो तो सब आसान है, नहीं तो सब कठिन है। और उस पैटर्न के बाद फिर जो आते हैं वो बड़े बड़े सेंटेंस टाइप के, उसको बता दूंगा। तो ये करता हूँ, ये भी 25 क्वेश्चन हुए हैं, 5 वीडियो, या 5वां वीडियो है, इसका फिर वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।